दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि CMF फोन 1 के लिए नथिंग OS 3.0 का बीटा वर्जन फर्स्ट रिलीज हो चुका है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बूट एनिमेशन से स्टार्ट करते हैं। इसकी बूट एनिमेशन चेंज हो चुकी है, किस प्रकार की है वो मैं आपको रिस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार की बूट एनिमेशन हमको देखने को मिलती है। अब हम लॉक स्क्रीन पर आ चुके हैं। लॉक स्क्रीन में क्या अलग देखने को मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि आप फिंगरप्रिंट देखेंगे तो फिंगरप्रिंट की एनिमेशन यहाँ पे चेंज हो चुकी है। उसी के साथ यदि आप चार्जिंग एनिमेशन देखेंगे तो वो भी यहाँ पे हमारी चेंज हो चुकी है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। उसके बाद इस लॉक स्क्रीन में और भी कस्टमाइजेशन है। आप पूरा कस्टमाइज यहीं से कर सकते हैं, आपको सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपको टेप एंड होल्ड करके रखना है बीच में, कस्टमाइज लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है, अपना फिंगरप्रिंट लगाना है, तो यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उनको। तो यहाँ पे 6 वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। जो भी आपको यूज करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रखने वाला हूँ, उसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो इनको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जो विजिट्स हैं आपके, आप यहाँ पे विजिट्स और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, विजिट्स ऐड करने के बाद अगर आप चाहें तो इस एरिया को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंड विजिट एरिया लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करके आप बड़ा कर सकते हैं, जो कि पहले यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता था। इससे क्या होगा, आपकी क्लॉक जो छोटी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। और भी अगर आपको विजिट ऐड करने हैं तो आप यहाँ से विजिट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको क्लॉक फेस दे रखे हैं इनको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। जैसे क्लॉक फेस यहाँ पे दे दिए, इन्हीं को आपको ऐसे के ऐसे ही यूज करना होगा। उसके बाद नीचे वॉलपेपर पर जाएंगे। वॉलपेपर आप पहले से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप करंट पे क्लिक करके आप इसको फोटो को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। और इसको आप स्क्रॉल को ऑफ एंड ऑफ करना चाहे तो ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पे न्यू फोटोज देखने को नहीं मिलते, सारे फोटोज आपके पुराने ही हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे से आप इन बटन्स को, दो जो बटन आपको नीचे दे रखे हैं, इनको यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं। टेप करेंगे, जो भी आपको रखना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे पे भी क्लिक करके आपको जो भी रखना है आप यहीं से ही ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक जाएंगे। अब लॉक स्क्रीन पर हम जाके देखते हैं। अब यहाँ से हम टेप एंड होल्ड करेंगे और इनको यूज कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले सेटिंग्स में चलते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सेटिंग्स में जाने के बाद देखेंगे पूरा लुक यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है। पहले हमारा इस तरीके की सेटिंग्स देखने को मिलती थी, यहाँ पे डॉट डॉट वाली सेटिंग्स थी और जो ये डिब्बे में आते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये सब चीज़ें कैटेगराइज हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये कैटेगराइज होकर अलग अलग आ चुकी हैं सारी चीज़ें, यानी कि पूरा इंटरफेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमको एक आइकन भी देखने को मिल चुका है। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं, यानी कि नथिंग का अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अबाउट फोन में जाके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 3.0 की अपडेट यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नथिंग OS पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 1 नवंबर 2024 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल है और एंड्रॉइड 15 के साथ ही अपडेट हमको देखने को मिलती है। यदि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख लेना। उसके बाद बैक जाते हैं। तो बैक जाने के बाद यदि मैं देखिए, अगर मैं इसको बैक करता हूँ तो बैक करने के बाद यहाँ पे हमको पिछली डिस्प्ले देखने को मिलती है, यानी कि हम बैक में कहाँ पे जाएंगे वो चीज़ हमको पहले से देखने को मिल जाती है। इसको प्रेडिक्टिव टच कहते हैं, या आप बोल सकते हैं प्रेडिक्टिव गेस्चर। तो इस पर क्लिक करके हम पीछे की स्क्रीन देख सकते हैं। तो ये सेटिंग्स में ही काम करता है, बाकी यदि हम कहीं और करेंगे तो वहाँ काम नहीं करता। जैसे मैं अपने यूट्यूब खोल लेता हूँ, यूट्यूब में इस तरीके से बैक जाऊँगा तो बैक स्क्रीन हमारी दिखाई नहीं देती है, बल्कि सेटिंग्स में जाके यदि मैं बैक करूँ तो यहाँ पे आप देखिए होम स्क्रीन दिखाई देने लग गई है। तो ये प्रेडिक्टिव जो गेस्चर है हमारा, ये सेटिंग्स में काम करता है। ये 1 2 4 और ऐप में काम कर लेता है। अब बात कर लेते हैं सेटिंग्स। आपको डॉट में नहीं देखने को मिल रही, लेकिन इसकी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। आप चाहे तो इसको डॉट फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नीचे जाना है स्पेशल फीचर्स में, और यहाँ पे आपको जाना है एक्सपेरिमेंटल फीचर्स में, और यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स टाइटल को ऑन कर देना है। अब यहाँ पे आप देखिए सारे टाइटल जो आपके डॉट मैट्रिक्स में हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए पूरी सेटिंग्स वगैरह जो भी है पिछली तरह जैसे पहले थी ऐसी प्रकार की यहाँ पे हो चुकी हैं। यहाँ पे और भी आपको नए फॉन्ट भी देखने को मिल जाती है। यदि आप यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले में और यहाँ पे फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज में जाएंगे तो नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट देखने को मिल जाता है। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जो फॉन्ट है ना आपके, इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी रोबोटो है तो इंटर पर क्लिक करके आप अप्लाई करेंगे तो ये फॉन्ट भी आपके यहाँ से चेंज हो जाते हैं। उसके बाद बैक जाते हैं और यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट पर क्लिक करके यदि आप इनके स्क्रीन टाइम आउट को कम करना चाहते हैं तो कम तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपका मांगता है। या तो आप पैटर्न यूज कीजिए या फिंगरप्रिंट यूज करिए, जब भी आप स्क्रीन टाइम आउट को बढ़ा सकते हैं। घटाने पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अपने फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे USB प्रेफरेंसेस को चेंज करता हूँ तो अभी मेरे को यहाँ पे पिन कोड मांगता है। यहाँ पे आप देखिए जैसे मैं USB टेथरिंग पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे फिंगरप्रिंट मांग रहा है। यदि मैं और भी चेंज करता हूँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके आऊँ दोबारा से और यहाँ पे चेंज करूँ
तो मेरे को फिर से ये फिंगरप्रिंट मांगता है। तो ये फीचर यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। उसके बाद यदि हम बैक जाते हैं और यहाँ पे ऐप्स पे जाते हैं तो हम ऐप्स को आर्काइव भी कर सकते हैं। अब कुछ ऐप्स को अगर आपको आर्काइव करना है तो आप आर्काइव कर सकते हैं। जैसे क्रोम पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको डिजेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, या तो आप इसको डिजेबल कर सकते हैं। डिजेबल करने से क्या होगा कि आपका ऐप जो है ये यहाँ से गायब हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, आप इसको चाहे तो हाइड ऐप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हाइड ऐप अलग होता है। तो यहाँ से आपका गायब हो चुका है। यदि आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐप आ चुका है। ऐप आने के बाद ये ऐप आपको वहीं से खुला होगा जहाँ से आपने खोल रखा था। तो ऐसा नहीं है, यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। आर्काइव का ऑप्शन यहाँ पे ऑन नहीं है, तो हम दूसरे ऐप्स पे ट्राई कर लेते हैं जो थर्ड पार्टी ऐप यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। जैसे हम हॉटस्टार पे करते हैं तो हॉटस्टार ऐप को हम आर्काइव कर सकते हैं। आर्काइव करने से क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आपका बचा रहेगा। आर्काइव करने के बाद भी यहाँ से आपका ऐप इस प्रकार से हो जाएगा। फिर से आपको इसको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए पेंडिंग डाउनलोडिंग चलेगी। डाउनलोडिंग खत्म होने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऐप नया तरीके से ओपन नहीं होगा, जहाँ से ओपन था वहीं से ओपन होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा हमको हो जाता है। और यहाँ स्पेशल फीचर्स में आपको एक और फीचर देखने को मिल जाता है, पॉपअप व्यू। ये पहले से भी था, लेकिन यहाँ पे इनको और भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं। पॉपअप व्यू में पहले इस तरीके से हम क्या करते थे, इस विंडो को उठा के इस तरीके से रख देते थे, यहाँ पॉपअप व्यू में इसको यूज कर लेते थे, बस इतना ही था। लेकिन यहाँ पे अब आप चाहें तो इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के बाद आपका ऐप इस तरीके से हो जाता है। आप कोई भी चीज़ चला रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब खोल लेता हूँ और मेरे को सेटिंग्स खोलना, तो सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे पॉपअप व्यू में इस तरीके से ओपन हो जाती है। और एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने ऐड की है, यदि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आई हुई है, नोटिफिकेशन जैसे आती है ना आपके पास, तो उस नोटिफिकेशन को खींच के आप ऐप में तब्दील कर सकते हैं तुरंत। जिस ऐप से आपकी नोटिफिकेशन आई थी वो पूरी नोटिफिकेशन फुल ऐप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको एक्सपेंड नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा। अगर आप होम स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू विजेट लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे टैप एंड होल्ड करता हूँ और यहाँ पे विजेट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे आपके विजेट्स लाइब्रेरी अपडेट कर दी गई है। अगर आप इसमें जो आपके नथिंग के जो विजेट्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इस तरीके से राइट और स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी आपको विजेट्स जो देखने को मिलते हैं थर्ड पार्टी वाले। उसके बाद यदि आप ऐप्स इन विजेट्स को चाहो तो शेयर भी कर सकते हैं किसी और के साथ। तो वो जो अभी आपके लिए दे रखा है वो फोटोज़ में दे रखा है। यदि आप यहाँ पे देखिए फोटोज़ को मैं इस तरीके से फ़ोटोज़ को उठा के रखता हूँ यहाँ पे, और फोटोज़ के विजेट्स को सेटिंग से पहले यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कोई फ़ोटो। जैसे मैंने फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद मैं इसको चाहता हूँ मैं इसको शेयर करूँ, तो इस विजेट को मैं सीधा यहाँ से शेयर कर सकता हूँ। तो शेयर पे क्लिक करके टिक लगा लेते हैं, फिर शेयर स्टार्ट शेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नथिंग अकाउंट हमको साइन इन करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इसको शेयर कर पाएंगे दूसरे फ़ोन में। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो गेम भी खेल सकते हैं। तो टेप टू प्ले पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं वो जो सांप वाली गेम जो आती थी नोकिया फ़ोन में, वो यहाँ पे हम खेल सकते हैं होम स्क्रीन पर ही। इसको आप कैसे इनेबल करेंगे इसकी मैंने वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। और यहाँ पे जब हम कैमरा ओपन करते हैं तो ये कैमरा थोड़ी देर में ओपन होता है। यदि आपको इसको जल्दी फास्ट ओपन करना है तो इसके लिए इसका एक विजेट ऐड करना पड़ेगा कैमरे का। तो हम यहाँ पे कैमरे का विजेट सर्च कर लेते हैं। तो कैमरे का यहाँ पे शॉर्टकट हमको मिल चुका है, इसको हम उठा के रखेंगे यहाँ, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फटाफट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे कैमरे एप्लीकेशन से ओपन करते हैं तो यहाँ पे टाइम लगता है हमको। इस विजेट पे क्लिक करें तो यहाँ पे जल्दी ओपन हो जाता है। तो ये फ़ायदा हमको मिल जाता है। और कैमरे में एक इम्प्रूवमेंट हमको और देखने को मिलता है। यदि हम कैमरे में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे HDR ऑन ऑफ का ऑप्शन दे रखा है। यदि मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ऑफ हो जाता है। यहाँ फ़ोटो क्लिक करेंगे, यहाँ फ़ोटो क्लिक होकर हमारा आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम HDR को ऑन कर देते हैं तो HDR पर से फ़ोटो खींचने के बाद जब हम उस फोटो को देखते थे तो ये लोड होने में टाइम लगा था। अब यहाँ पे जल्दी से लोड हो जाता है। बाकी ऐप ड्रॉअर में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट ड्रॉअर और डिफ़ॉल्ट ड्रॉअर दो तरीके से देखने को मिल जाते हैं। स्मार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके ऐप्स की कैटेगरीज बन जाती हैं, यूटिलिटीज़, एंटरटेनमेंट, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया। जिस भी प्रकार से आपको इनको यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको डिफ़ॉल्ट रखना है तो 3 डॉट पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ऐप्स को पिन भी कर सकते हैं। तो पिन करने के लिए एक फीचर और नया ऐड किया गया है। जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो ऊपर यूट्यूब तो यहाँ पे आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, टेप एंड होल्ड करेंगे और यहाँ पे पिन का आइकन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये ऊपर पिन हो जाता है। ऐसे 2-4 ऐप्स को मैं कर लेता हूँ। जैसे मैं यूट्यूब स्टूडियो में वीडियो अपलोड करता हूँ तो ये मेरे लिए काम का है, तो हम पिन टू टॉप कर देते हैं। ये दोनों एप्लीकेशन में जल्दी से ओपन करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे जो ऊपर आपको सजेशन आती रहती हैं, इनको आप इसको ऑफ करके सजेशन को तो यहाँ से गायब भी हो सकते हैं। उसके बाद जो पिन आपने कर रखे हैं ऐप वही आपके ऊपर रहेंगे। इसके बाद नथिंग गैलरी की बात करें तो नथिंग गैलरी मेरे फ़ोन में आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इसको इनेबल करना चाहते हैं
तो आपको प्ले स्टोर में जाके चेक करना होगा कि आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नथिंग गैलरी सर्च किया था। नथिंग गैलरी सर्च करने के बाद ये एप्लीकेशन मेरे सामने आई। इसका अर्ली एक्सेस मेरे को मिला हुआ था, मैंने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लिया। अगर आपके में है प्ले स्टोर में तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी मैं इसकी एपी के लिंक देने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। तो गैलरी इस प्रकार से ओपन हो जाती है, ठीक है। तो इसका रिव्यू मैं वैसे डाल दूंगा, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद हम अपना कंट्रोल सेंटर आपको दिखाएंगे। तो कंट्रोल सेंटर इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पहले डार्क मोड में देखने को मिलता था। अगर मैं आपको दिखाऊं पुराना फोटो तो इस प्रकार हमें नॉर्मल सा ये देखने को मिल जाता था कंट्रोल सेंटर, लेकिन अब ये यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप चाहे तो इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वैसे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद इनको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये 2 एरो दे रखे हैं रिसाइज के, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनको इस तरीके से रिसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं इसको रिसाइज करना चाहता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे लाऊंगा और इसको रिसाइज करूँगा। तो रिसाइज करने के बाद यहाँ पे डॉट डॉट बन जाते हैं। उसके बाद यदि मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ बैक जाएंगे, सेव हो चुका है। यहाँ पे सेव होने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉट डॉट पे, तो यहाँ पे हम वाइब्रेट पे लगा सकते हैं, साइलेंट पे लगा सकते हैं और यहाँ पे नॉर्मल मोड पे लगा सकते हैं अपने फ़ोन को। उसके बाद एडिट करके मैं इसको भी इतना ही लंबा कर देता हूँ। और भी अगर आप इनको उठाना चाहें तो इनको उठा के इस प्रकार से रख सकते हैं। अगर आपको इसको यहाँ से कम करना तो माइनस कर सकते हैं और दूसरा टैब भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बैक जाएंगे तो बैक जाने के बाद इस तरीके का हमको देखने को मिलता है। यदि यहाँ पे हम डार्क मोड ऑन कर देते हैं तो डार्क मोड ऑन करने के बाद हमारा कंट्रोल सेंटर इस प्रकार का हो जाता है। अगर ऑफ कर देते हैं तो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। उसके बाद हम चाहें तो इसके ब्राइटनेस को यहाँ से कंट्रोल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ब्राइटनेस आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका जो बार थोड़ा मोटा है, लेकिन सही है जैसा भी दे दिया है। और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए लिखा आ गया ना, इसका मतलब ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑन है। अगर इसको हम छोड़ देते हैं ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ हो जाती है। तो इसको ऑन रखेंगे तो इससे आपकी बैटरी ज़्यादा बचेगी। इसके बाद यदि आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ए सिंगल ऐप, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंटायर स्क्रीन और ए सिंगल ऐप। यदि आपको एंटायर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप पहले स्क्रीन रिकॉर्ड करते थे आप इनको ऑन कर देना। अगर आपको टच शो करनी है और यहाँ पे रिकॉर्ड डिवाइस किस प्रकार से आपको रिकॉर्ड करनी है, माइक की आवाज़ या माइक की डिवाइस की दोनों की आवाज़ या डिवाइस की सिर्फ आवाज़, तो इस प्रकार से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे तो पूरी स्क्रीन यहाँ पर रिकॉर्ड होने आपकी लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहते हैं मैं पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड ना करूँ, मैं सिर्फ एक ही ऐप की स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए सिंगल ऐप पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद रिकॉर्ड ऑडियो किस प्रकार की आपको करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे और तो उसके बाद यहाँ पे आपके जितने भी रिसेंट ऐप्स हैं वो आपके ऊपर शो हो जाते हैं। इनमें से चाहे आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं या आप जितने भी एप्लीकेशन है आपकी उनमें से आप किसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यूट्यूब की स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ तो मैं यूट्यूब पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है सिर्फ यूट्यूब में ही होगी, बाहर नहीं होने वाली। तो यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है हमारी। उसके बाद यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहूँ तो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए मैं बाहर आ गया हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रही है, बेशक टाइमर यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हमारी जो रिकॉर्ड हो रही है सिर्फ यूट्यूब की ही स्क्रीन रिकॉर्ड होगी। तो मैं यूट्यूब आपको ओपन करके दोबारा से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ। तो यहाँ पे स्टॉप करने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए 22 सेकंड दिखा रहा था, लेकिन मैं इसको अगर ओपन करके देखूँ तो यहाँ पे देखिए चालू तो ये 22 सेकंड की बनी है। और मैं यहाँ पे अगर मैं बाहर भी चला जाता हूँ तो बाहर जाने के बाद किस तरीके का हमको इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है पॉज हो जाती है अगर हम बाहर चले जाते हैं। फिर वापस ऐप में आते हैं, फिर से हम स्क्रॉल करने लग जाते हैं तो वहीं से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। तो इतने बीच में यहाँ पे ये पॉज हो गई थी। तो इस तरीके से ये फीचर रिकॉर्ड करता है। तो भाई अब परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एंटूटू स्कोर आपको चेक करके बताऊँ तो जब मैंने इस फ़ोन को अपडेट नहीं किया हुआ था तो 6,60,116 यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा था इसका एंटूटू स्कोर। तो CPU GPU का भी आप देख लीजिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपका जो मैंने अब यहाँ पे टेस्ट किया अपडेट करने के बाद, तो यहाँ पे 6,22,463 है, जो कि यहाँ पे घट चुका है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कहाँ पे ये बढ़ा है कहाँ पे घटा है। तो ओवरऑल ये घटा ही घटा है। इसको अपडेट करने से वैसे हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर कागज़ की बात ना करें यानी कि नंबरिंग की बात ना करें और वैसे चला कर देखें तो मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। एकदम स्मूथ चल रहा फ़ोन, कोई भी दिक्कत हमको यहाँ पे शो नहीं हो रही है।
अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, इसकी वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लेकिन आप अपग्रेड उस पर करना, अगर आपका ये प्राइमरी फ़ोन है तो उस पर अपग्रेड मत करना। अगर आपका सेकेंडरी फ़ोन है तो उस पर आप अपग्रेड करके देख सकते हैं।